किशनगढ़ शहर के कृष्णापुरी, पुराने रेलवे स्टेशन और नए रेलवे स्टेशन के अंडरपास वर्षों से तालाब में तब्दील होकर प्रशासन की लापरवाही की पोल खोल रहे हैं। हर बारिश के मौसम में यह अंडरपास नागरिकों के लिए राह नहीं बल्कि मुसीबत बन जाते हैं। बरसों से जल भराव की यह समस्या जस की तस बनी हुई है। हालात इतने खराब हैं कि अंडरपास से गुजरना अब जोखिम भरा काम हो गया है। दोपहिया वाहन चालक फिसलते नजर आते हैं, पैदल यात्रियों को घुटनों तक पानी में उतरकर गुजरना पड़ता है और कई बार वाहन पानी में बंद होकर घंटों तक जाम की स्थिति पैदा कर देते हैं। प्रशासन ने दिखावे के लिए पानी निकासी के पंप सेट तो जरूर लगाए, लेकिन ये अब शोपीस बनकर रह गए हैं। ज्यादातर पंप बंद पड़े रहते हैं या खराब हैं, जिससे हर बारिश के साथ पूरा इलाका जलमग्न हो जाता है। इस दौरान अधिकारी मौके से नदारद रहते हैं और स्थानीय लोगों को अपनी परेशानी खुद ही झेलनी पड़ती है। स्थानीय निवासियों ने बताया कि कई बार नगर परिषद और रेलवे विभाग को शिकायतें देने के बावजूद कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। लोगों का कहना है कि अधिकारी निरीक्षण करने जरूर आते हैं, लेकिन समाधान की दिशा में अब तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई। निवासियों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही स्थायी जल निकासी व्यवस्था नहीं की गई तो वे आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे। अब जनता का सवाल है, कब मिलेगा जल भराव की इस स्थायी समस्या से छुटकारा? प्रशासन को अब दिखावे की योजनाओं से बाहर आकर कार्रवाई करनी होगी, वरना यह अंडरपास सुविधा नहीं बल्कि मुसीबत का गड्ढा बनकर शहर की शर्म बनता रहेगा। पहली चीज तो क्या है कि ये पानी का इनका रिसाव है, ये रुक नहीं रहा है और प्रशासन पूरा एडी से चोटी तक जोड़ लगा चुका, लेकिन इसका स्थायी समाधान नहीं निकला है और न निकलेगा इनका, क्योंकि इनकी काम करने की जो शैली है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि लिपापोती करते हैं, कभी तो ब्लॉक ये हटाते हैं नाले के, वापस ढंग से रखते नहीं है, फिर वो पानी का रिसाव होता है और आए दिन अभी भी पानी का रिसाव चल रहा है और इसमें पब्लिक इतनी आने जाने में परेशानी होती है। सबसे ज़्यादा तो स्कूल की बच्चियाँ आती है 250-300 सुबह और वो वापस जाती है, बच्चे ट्यूशन वाले आते जाते हैं। अब कभी तारबंदी करते हैं, तारबंदी करने से क्या होगा? जब तक इसका स्थायी समाधान नहीं करके, जब ये और भी पहले पास था तो इसके साथ में क्यों छेड़छानी की गई और छेड़छानी करी गई तो इसको सही सुचारू रूप से सही ढंग से बनाना चाहिए था। और ये आए दिन की हमेशा की बीमारी इन्होंने रख दी, तो ये क्या है कि ये जब तक निजात नहीं मिलेगा तब तक हम पब्लिक तो ऐसे परेशान होती रहेगी। सब आते हैं जाते हैं, आश्वासन देते हैं और इसका कोई कहाँ सोल्यूशन नहीं है। 5-6 साल हो गए और जब से इसकी नींव लगी जब से ये समस्या है, कभी क्या और कभी क्या। जनरेटर या पानी निकालने के लिए लगा रखा है। ये लगा रखा है, उससे क्या होने वाला है? वो कभी जब उसमें लेवल बढ़ता है तो वापस अंदर आने लग जाता है, निकालते हैं थोड़ी देर निकालते हैं, जैसे आराम है। बिल्कुल लिपापोती है। अब ये 2-5 दिन से तारबंदी कर दी, तारबंदी करने से क्या हुआ? वो बच्चियां परेशान होती है सबसे ज्यादा तो स्कूल वाली, और सुबह आके देखे स्थिति पता पड़ेगा कितनी लड़कियां आती है और कितनी जाती है वापस स्कूल से। ये पास में गर्ल्स स्कूल है, उसकी बच्चियां अब आए दिन, अब इधर और आज बांध भी है सामने की साइड में, तो वो क्या कर निकलने वाला है तो निकलेगा। अब कीचड़ में से कैसे निकलेगा? किसी का पैर स्लिप हो गया मान लो और वो उसको कुछ भी हो गया तो हॉस्पिटल आ जा, आप मानते हो कि पढ़ते ही फ्रैक्चर होता है, आम बात है, लेकिन कोई मतलब नहीं है, इनको कोई लेना देना नहीं है, बस लिपापोती है और अपना चल रहा है धक्कम गाड़ी।